साथ 7 फेरे लेने वाले दंपत्ति की एक साथ अर्थी उठी और एक ही साथ चिता भी जली। एक साथ जीने मरने की कसम खाकर जिंदगी के कई साल एक साथ बिताने वाले पति पत्नी की अर्थी एक साथ उठी। दोनों के बीच इतना अटूट प्रेम था कि पति की अर्थी उठती देख पत्नी वियोग सह न पाई और उसने भी दम तोड़ दिया। इसके बाद दोनों का अंतिम संस्कार एक चिता पर किया गया। यह कोई फिल्म का डायलॉग नहीं बल्कि हकीकत है। घटना अंबेडकर नगर जिले के राजे सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के केद्रुपुर गांव की है, जहां पर दंपत्ति पति पत्नी के अमर प्रेम का मामला सामने आया है, जिसमें पति की हार्ट अटैक से हुई मौत के बाद सदमे में पत्नी ने भी दम तोड़ दिया। जीवन भर साथ निभाने का वादा करने वाले दोनों दंपति की अर्थी एक साथ उठी और एक साथ ही दोनों पंच तत्व में विलीन हो गए। बताया जाता है कि थाना क्षेत्र राजे सुल्तानपुर के केद्रुपुर गांव निवासी त्रियुगी नारायण पाठक के पुत्र मनोज पाठक उम्र 37 साल सपरिवार दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करते थे। होली में मनोज पाठक बच्चों और पत्नी को दिल्ली में छोड़कर घर आए थे, जहां रविवार की रात में अचानक हुए हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई, जिसके बाद दिल्ली से उनके परिवार को उनकी तबीयत खराब होने की सूचना दी गई। पत्नी गुंजन पाठक, दोनों बच्चे पुत्री राशि उम्र 13 साल और पुत्र सार्थक 4 साल के साथ घर पहुंचे। मंगलवार को जब मनोज पाठक की अर्थी उठी और घर से चंद कदम दूर तक पहुंची थी कि पत्नी गुंजन पाठक पति की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और पछाड़ खाकर गिर गई और पति की अर्थी को जाते देख गुंजन पाठक ने भी दम तोड़ दिया। पति की मौत के सदमे से पत्नी की भी मौत होने से हर कोई स्तब्ध और गमगीन हो गया। मृतक जिले के वरिष्ठ सपा नेता बालगोविंद त्रिपाठी के रिश्ते में साधु थे। घटना से केद्रुपुर गांव में मातम पसरा हुआ है। बाद में पति के साथ ही पत्नी की भी अर्थी सजाई गई और दोनों के शव का अंतिम संस्कार एक साथ कम्हरिया घाट पर हुआ। अनाथ बच्चों के करुण क्रंदन से रोया हर शख्स। केद्रुपुर गांव में मंगलवार को जहां मातमी सन्नाटा पसरा रहा, वहीं गांव के साथ ही पूरे इलाके में अनाथ हुए दोनों बच्चों के करुण क्रंदन से हर शख्स रोया। गांव में चूल्हे नहीं जले। पिता मनोज पाठक की मौत का सदमा उनके दोनों बच्चे पुत्री राशि 13 साल और पुत्र सार्थक 4 साल सह भी नहीं पाए थे कि क्रूर नियति ने दोनों बच्चों से मां का आंचल भी छीन लिया। बच्चों के आंखों से बहते आंसू मौके पर मौजूद सैकड़ों लोगों के सीने पर पत्थर बनकर गिर रहे थे। मासूम सार्थक और राशि के करुण क्रंदन से हर किसी के आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। दोनों ही बच्चों के सिर से मां और पिता का साया एक साथ उठने से पूरे गांव में चूल्हे नहीं जले और गांव में मातम पसरा रहा। रिपोर्ट लालमणि गौड़। सुनिए मृतक के साधु ने क्या कहा। इस साधु के साथ कब, कैसे और क्या घटना हुई? हमारे साधु पूर्णतया स्वस्थ थे और होली में घर पर आए थे अपने केद्रुपुर गांव में। का नाम मनोज पाठक था। यही उनको रात में सुबह 4 बजे जो जानकारी मिली कि बेचैनी की सूचना उन्होंने परिजनों को दिया। उसके बाद उनके अगल बगल के लोग उनको लेकर आजमगढ़ गए और वहीं इलाज के दौरान करीब 7 बजे उनका निधन हो गया। कब सोमवार? जी। और जब हम लोगों ने उस समय, उनकी पत्नी इलाज के सिलसिले में दिल्ली में थी, वो हमारे दूसरे साधु हैं, वहाँ उनके आवास है, अपना गाड़ी घोड़ा है, वहाँ रुकी थी। और उनको जब घटना की जानकारी मिली कि आपके पति बहुत बीमार हैं, घर आ जाइए, तो हमारे 2 साधु, मतलब 2 साधुआइन और एक साधु एक वाहन से निकले दिल्ली से घर के लिए। और रास्ते में पता नहीं कैसे उनको आभास हुआ कि कोई गलत घटना हो गई है और वहीं से वो रोना पीटना उन्होंने प्रारंभ किया। किसी तरीके से लेकर उनको जब केद्रुपुर रात में 11 बजे पहुँचे तो वो बेसुध हो गई। किसी तरीके से पानी वानी पिलाकर जब हमारे पत्नी ने और लोगों ने उनको सामान्य किया
रात में रहीं, लेकिन सुबह होते होते 6 बजे तक फिर फ़ोन आया कि घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं उनको अपनी गाड़ी से केदारुपुर से जहांगीरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया और यहाँ पर डॉक्टर ने बीपी चेक किया तो 220 बीपी थी। फिर यहाँ प्रारंभिक इलाज शुरू हुआ और स्थिति लगभग सामान्य हो गई थी। 160 पर जब बीपी आई तो वहाँ दाह संस्कार के लिए लेट हो रहा था। लोगों ने कहा कि आइए, तो मैं फिर लेके जब इनको केदारुपुर पहुँचा, उस समय इनके पति के शरीर पर इनकी माता और लोग घी का लेपन जो परंपरा है कर रहे थे। उसी दौरान ये भी पहुंची हैं और अपने पति की मृत शरीर को देखते ही गिर गई हैं। फिर मैं इनको गाड़ी से लाद कर जहांगीरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मैं गुंजन को हमेशा अपनी पुत्री की तरीके से पाला है और काफ़ी दिन तक वो हमारे सानिध्य में हमारे परिवार के साथ यहाँ रही हैं। तो दोनों लोगों का अंतिम संस्कार कहाँ किया गया? फिर जब इनको अस्पताल ले आए, तब तक इनके पति की लाश घर से निकल के बाग तक आ गई थी। उसको वहाँ रोका गया और वहीं बाग में ही इनको ले जाकर दूसरी व्यवस्था बनाई गई चिता की और इनको भी उन्हीं के साथ रखा गया और कम्हारिया घाट सौदा स्थल पर दोनों पति पत्नी का एक ही चिट्ठी बनाकर और अंतिम संस्कार कर दिया गया।